Okay, so class 10 today we are going to start new chapter and that is arithmetic progression. Okay, and that is also known as AP. That is also known as AP. Okay. Now arithmetic progression की अगर हम बात करें तो उससे पहले हमें एक वर्ड के बारे में समझना पड़ेगा and that is sequence. ठीक है, and that is sequence. Okay. अब देखो सीक्वेंस किसको कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं जब कुछ नंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में किसी एक खास फॉर्मूला या पैटर्न के तहत अरेंज्ड होते हैं, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है, मींस द सीरीज ऑफ नंबर्स, द सीरीज ऑफ नंबर्स which are arranged in order according to some pattern, according to some pattern or set of rules, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे 1, फिर लिखा है यहाँ पे 3, फिर लिखा है यहाँ पे 4. समझ रहे? फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10. तो ये एक सीक्वेंस है. क्यों? क्योंकि एक सर्टेन सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ये अरेंज है. जैसे इसमें डिफरेंस देखो 2 का है, फिर 3 से 4 के बीच में 1 का डिफरेंस, फिर इसमें डिफरेंस अगेन 2 का है, इसमें डिफरेंस अगेन 1, इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें डिफरेंस अगेन 1. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है. नाउ वेट अ सेकेंड, स्पीड पे नजर लग गई. अभी स्पीड की बात हो रही थी, स्पीड पे नजर लग गई. ओके, लेट अस रिज्यूम. तो मैं बात कर रहा था एपी की. तो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस किसको कहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैं ये लिख रहा था तो उस वक्त ही स्पीड चली गई. तो इसको स्टार्ट करते हैं फिर से. देखो सीक्वेंस किसको कहते हैं? द सीरीज ऑफ नंबर्स which are arranged in order according to some pattern or set of rules. यानी कि कुछ नंबर्स जो एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कहते हैं. जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, कुछ नंबर्स हम लिखे थे यहाँ पे, दैट इज 1, 3, 4, 6, 7, 9 and 10. तो why these numbers are sequence? ठीक है, क्यों? क्योंकि अब देखिए 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 और 7 के बीच में दैट इज 1 का डिफरेंस है, 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 9 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस है. तो ये एक सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है ऑर्डर में. ठीक है, वॉइस का इशू आ रहा है? वॉइस का क्या इशू आ रहा है? Sir, voice. Sir, again voice issue. हेलो. अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ सर, क्लियर है. ओके, चलिए. तो ये क्या है? दिस इज व्हाट अ सीक्वेंस. ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी एक अरेंजमेंट हो नंबर का, जैसे मैं यहां लिखूं 1, फिर यहां लिखूं 4, फिर यहां लिखूं 9, फिर यहां लिखूं 16, फिर यहां लिखूं 25. तो ये सेट ऑफ नंबर सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि एक ये सर्टेन रूल को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, जैसे ये क्या है? 1 का स्क्वायर है,
ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये सीक्वेंस है, ये नंबर सीक्वेंस है। व्हाई? बिकॉज दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें एपी की, अब आते हैं एपी पे, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या है? इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है। Again, it is creating an issue today. See, right now the speed was very good. कोई नहीं, very soon, within few hours, we'll be having the optical fiber. Now it's clear. So, it is a sequence. अब AP क्या है? It is a sequence in which the numbers have the now my voice is clear. Okay, now the numbers have, it is a sequence in which the numbers have a common difference between them. जैसे मैंने बताया कि कोई एक ऑर्डर है नंबर्स का, अगर वो एक सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग है तो फिर वो एक सीक्वेंस है। तो एपी भी क्या है? एपी भी एक सीक्वेंस है, लेकिन यहां पे जो नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पे 1, ये 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो ये क्या है? इनके में डिफरेंस 2 का, इनके बीच में डिफरेंस 2 का। तो बेसिकली ये क्या है? सीक्वेंस है, लेकिन ये ऐसा ये दो है, ये थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम है। जैसे यहां पे अगर डिफरेंस देखोगे तो यहां पे डिफरेंस कितने का है? 3 का। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 5 का। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 7 का। यहां पे दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 9 का। तो बेसिकली ये सीक्वेंस था, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर के रूल को फॉलो नंबर्स में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं। तो जब किसी सीक्वेंस में दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम आए थ्रू आउट द एपी, पूरे एपी में, ठीक है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझ में आया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने आपको यहां पर एग्जांपल लिखा, ठीक है, तो ये हमारा एपी है, क्लियर। तो मैं यहां पे एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहां 1 एपी लिखा, और ये लिखा 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9। तो मेरा ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी। इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी, क्योंकि इसमें क्या थे? फाइनाइट नंबर्स थे। लेकिन अगर मैं इस एपी को ऐसे लिखूं 1 3 5 7 9 डॉट, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट एपी, क्योंकि यहां पे टर्म्स एंड नहीं कर रहे हैं, नंबर्स एंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट एपी।
ओके, अब कोई भी एपी हो, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कोई भी एपी हो तो उसमें डी जो रहेगा उस एपी का वो सब सेम रहेगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं एपी में, इसको हम क्या, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? दीज नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट? द टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। टर्म्स बोलते हैं। जैसे फर्स्ट को हम या तो ए लिखते हैं या तो A1 लिखते हैं, ठीक है, या तो ए लिखते हैं या तो A1। सेकेंड टर्म को हम क्या लिखते हैं? दैट इज A2। थर्ड टर्म, ठीक है, दैट इज A3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो यहां पे नंबर्स हैं देखो, ठीक है, ये 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 डिनोट कर रहे हैं, ये उस टर्म के नंबर डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी टर्म है, फॉर एग्जांपल nth टर्म, ठीक है, nth टर्म में कोई सा भी 16, 15, 100, कोई सा भी टर्म है, इस वक्त इंटरनेट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यू। ओके, सो ओहो, ओके, सो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हमें nth टर्म लिखना हो तो दैट इज गिवन बाय व्हाट? बाय a, दैट इज गिवन बाय a n। ओह ग्रेट। ओके, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो नंबर्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। तो इन टर्म्स को हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए या A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से। तो इसका मतलब ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट में जो हमारे नंबर्स लिखे हैं वो ये टर्म को, कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है, इसको डिनोट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे कोई nth टर्म लिखना होगा, दैट इज nth टर्म, so that's given by an, that's given by what? An means a involves the nth term। जैसे अगर मुझे फॉर एग्जांपल 16th टर्म लिखना है तो that will be denoted by A16। अगर मुझे 100th टर्म यानी 100वां टर्म लिखना है तो that will be denoted by A100। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो टर्म्स होते हैं बेसिकली, ये टर्म्स जो हम लिखते हैं वो कौन सा टर्म है, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय, तो दैट इज डिनोटेड बाय an। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे अगर हम देखें स्क्रीन पे, तो यहां पे बहुत सारी एपीज लिखी हुई हैं और ये सारी की सारी एपीज क्या है? इनफाइनाइट एपीज है। क्या है? इनफाइनाइट एपीज है। क्यों? क्योंकि ये जो यहां पे टर्म्स है वो एंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पे एपीज की, तो जैसे इस वाली एपी को हमने, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म दैट इज 1। व्हाट इज द सेकंड टर्म? दैट इज 2। व्हाट इज द थर्ड टर्म? दैट इज 3।
एंड व्हाट इज द फोर्थ टर्म, दैट इज 4। ठीक है, तो इत्तेफाक से ये जो एपी है इसमें जो टर्म नंबर्स हैं वो हमारे उतने ही टर्म की वैल्यू भी है इत्तेफाक से। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है। हम सेकेंड एपी को देखें यहां पे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 100। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड है 40 और फोर्थ टर्म क्या है, दैट इज 10। इज दैट क्लियर? अगर हम यहां पे फोर्थ एपी को देखें ये वाले, तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म क्या है 3, थर्ड 3। तो यहां पे हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एपी दिखाई दे रही है। तो ये सब एपी अगर है, देखो अगर ये एपी है तो इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस कैसे निकलता है? देखो डिफरेंस जो होता है डी, ठीक है, वो प्रोसीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, ये होता है डी। जैसे अगर हमें डी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यस अगर हम क्या करेंगे फिर, तो डी निकालने के मुझे क्या करना पड़ेगा, A2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा। डी निकालने के लिए उस एपी का मुझे क्या करना पड़ेगा, A3 में से A2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, डी निकालने के लिए ये आपको प्रोसीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले को लेते हैं तो यहां पे मुझे डिफरेंस निकालना होगा, तो मैं करूंगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 2 और A1 क्या है 1, तो डिफरेंस कितना आया 1। फिर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा A3 माइनस A2, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, दैट मींस 1। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंस निकाले, क्योंकि जितने टर्म्स हैं उसको मैं देखूं, तो A4 माइनस A3 में करूंगा तो यह आ जाएगा 4 माइनस 3। क्यों? क्योंकि फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना है, दैट इज 1। तो देखो यहां पे सारे टर्म्स जो हैं उनका जो डिफरेंस आ रहा है उनके बीच में वो सेम आ रहा है, इसलिए ये एपी है। ठीक है, हम सेकेंड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहां पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 ठीक है, ये हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो अब देखो A2 क्या है 70 है, मैंने बताया आपको बड़े में से छोटा नहीं, ये जरूरी नहीं है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तब डिफरेंस आएगा। तो यहां 70 में से 100 माइनस किया, डिफरेंस कितना है नेगेटिव 30। तो देखो यहां डिफरेंस क्या आ रहा है नेगेटिव, यहां पे डिफरेंस क्या आया था पॉजिटिव। ठीक है, फिर हम डिफरेंस लेते हैं A3 माइनस A2, तो A3 कितना था 40, थर्ड टर्म कितना है 40 और सेकेंड टर्म कितना है 70, तो डिफरेंस कितना आ गया माइनस 30। इसी तरीके से यहां पे चौथा टर्म भी दिया हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे A4 माइनस A3, तो कितना आया, दैट इज 10 माइनस 40, दैट मींस 30, सॉरी माइनस 30। तो देखो यहां पे क्या आया, यहां पे हमारा डिफरेंस जो आया दैट इज माइनस 30। ठीक है, तो माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि जो आपका एपी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, जो आपका एपी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहां से ये पता चला डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, एपी का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, एपी का डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एपी का डिफरेंस क्या हो सकता है नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से हम फोर्थ वाले को लें दिस वन, तो यहां पे देखो फोर्थ वाले में जब आप A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 3, दैट मींस 0। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप A3 माइनस A2 करोगे तो कितना आएगा 3 माइनस 3, दैट इज 0। तो यहां पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है 0 0, तो इसका मतलब एक एपी में डिफरेंस 0 भी हो सकता है। थर्ड वाले में
तो इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। डी हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 क्या हो जाएगा, -2 है, माइनस a1 क्या है, -3। सिंपल, इस रिलेशन में आपको पुट करना है वैल्यूज, तो ये हो जाएगा -2। वेट अ सेकंड, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। डिफरेंस कितना आ गया, 3 - 2 दैट इज 1 +1। तो सिंपल इस रिलेशन में आपको पुट करना है डिफरेंस निकालने के लिए और आपको पता चल जाएगा। यस, एपी में डिफरेंस इक्वल होगा, यही फर्क है सीक्वेंस और एपी में। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करता है, लेकिन उसमें डिफरेंस सेम हो यह जरूरी नहीं है। लेकिन एपी वो सीक्वेंस है, ठीक है, जिसमें डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। यस, अगर सारे टर्म में से किसी दो टर्म के बीच में, कोई भी दो टर्म के बीच में डिफरेंस अलग आ गया तो वो एपी नहीं है। समझ में आया, एपी में जितने टर्म्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से क्या पता चला, डिफरेंस हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। इसीलिए अब हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि ऑल एपीज, बेसिक चीजें सीखी, जो एपी होता है उसके डिफरेंस सेम होगा, सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, मींस कोई एपी है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा यहां पे a1 a2 a5 को एक जनरल फॉर्म में लिखा, दैट इज a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि डिफरेंस जो होता है वो प्रोसीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म का होता है, दैट इज a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3, या फिर a5 माइनस a4, या फिर an माइनस an-1। ये लास्ट वाला समझ में आया क्या मैंने लिखा है? मींस डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, प्रोसीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर कोई nth टर्म है तो उसमें से जस्ट उसके पहले वाले टर्म को माइनस करना पड़ेगा ना, तो उसको कैसे लिखोगे, an माइनस an-1। तो इसका मतलब डिफरेंस का जो जनरल आपके पास रिलेशन है वो क्या है, an माइनस an-1। मतलब अगर an फोर्थ है तो ये an-1 क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म। अगर an फिफ्थ टर्म है तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। पॉइंट समझ में आया, डी का ये जनरल रिलेशन। यहां पे क्या लिखा हुआ है, डी क्या है, a2, ये नंबर देखो, अगर ये 2 है तो यहां पे ये 1 लिखा हुआ है, ये यहां पे 3 है तो यहां पे ये 2 लिखा हुआ है। तो अगर ये इसी को आप जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पे अगर n लिखा होगा तो ये वाला टर्म n-1 होगा ना, एक कम। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना पड़ेगा, 10th टर्म में से 9th टर्म को माइनस करना पड़ेगा, 9th टर्म में से 8th टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे डी क्या होगा कि अगर कोई nth टर्म है, कोई सा भी, मान लीजिए 100 टर्म है, 100 टर्म है, तो डी निकालने के लिए उस एपी का 99th टर्म माइनस करोगे ना, डी निकालने के लिए। तो इसी चीज को, ये जो हम लिख रहे हैं इसको जनरल
रिलेशन में कैसे लेंगे? d विल बी an माइनस 1. इज दैट क्लियर? ठीक है. दूसरा, तो एक चीज हमें d समझ में आ. नेक्स्ट इज n. n क्या होता है? n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. अब आइए, कर रहा था d को. नेक्स्ट मैंने लिखा यहां पे n. तो n क्या है बेसिकली बेटा? n इज व्हाट? n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. उस एपी के कितने टर्म्स है? ठीक है. जैसे मैं यहां पे एपी लिखूं, एपी मैंने लिखा 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9. तो अगर मैं कहूं तो ये हमारा क्या फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, ठीक है, ये क्या है फोर्थ टर्म, ये क्या है फिफ्थ टर्म. ठीक है. और मैं आपसे अगर पूछूं तो 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू क्या है? 5. यानी टोटल टर्म्स कितने हैं? 5. पॉइंट समझ में आए? तो n क्या है? n इज व्हाट? द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. d क्या है? ठीक है. और a हमने क्या पढ़ा था? a होता है हमारा फर्स्ट टर्म. तो देखो ये पूरा चैप्टर जो है ना, और जो भी आगे आप फॉर्मूला सीखोगे, ये सिर्फ और सिर्फ इन तीनों चीजों पे, इन तीनों वैल्यूज पे डिपेंडेंट है. इन तीनों वैल्यूज पे डिपेंडेंट है. व्हाट? दैट इज a, d एंड n. मतलब आपके पास a हो यानी फर्स्ट टर्म हो, आपके पास d हो और आपको पता हो कितने टर्म्स हैं, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला, कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. यानी पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इन तीन चीजों पे डिपेंडेंट है. दैट इज a फर्स्ट टर्म, d डिफरेंस एंड n दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. आपको एपी बनाना है तो ये तीनों चीजें चाहिए. आपको मिसिंग टर्म निकालना है एपी का, ये तीनों चीजें चाहिए. आपको सम निकालना है, ये तीनों चीजें चाहिए. समझ में आया? तो यहां पे मैं बात कर रहा था कि किसी भी एपी का ए, डी और एन बहुत इंपॉर्टेंट है. सारा का सारा चैप्टर इसी के अराउंड घूमता है. क्लियर? अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. तो हमने यहां पे सीखा डिफरेंस कैसे निकालते हैं. क्लियर? अब हम आगे समझेंगे कि हाउ टू राइट द टर्म्स. देखो, अब यहां पे 1 से 3 तक जाने में हमें 2 को ऐड करना पड़ेगा. 3 से 5 तक जाने में हमें 2 को ऐड करना पड़ेगा. 5 से 7 तक जाने में 2 को ऐड करना पड़ेगा. 7 से 9 तक जाने में 2. यानी कि हमें इस एपी में कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है? 2. तो इसका मतलब अगर हमें किसी भी एपी के टर्म्स लिखना हो, जैसे मुझे फर्स्ट टर्म लिखना है, तो फर्स्ट टर्म तो यहां पर है ही. ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है. ठीक है. अगर मुझे सेकेंड टर्म लिखना है तो प्लस डी.
ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो गया, a प्लस डी। थर्ड टर्म अगर हम देखें तो यहां पे हमने देखा थर्ड टर्म हमारा सेकेंड टर्म पे डिपेंडेंट था, लेकिन हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए कि हम सारे के निकाल सके, सिर्फ हमें एक टर्म पता हो। तो देखो, अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है, ठीक है, तो देखो a2 की जगह इसकी जगह मैं a प्लस डी लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकता हूं, और इसका d अलग से। तो देखो ये क्या आ गया, a प्लस 2d। तो इस यहां से क्या पता चला, यहां से यह पता चला कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है और सिर्फ डिफरेंस है, तो हम सारे टर्म्स एपी के निकाल सकते हैं। देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म के लिए क्या करना पड़ा, a प्लस डी। थर्ड टर्म के लिए क्या करना पड़ा, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस, फोर्थ टर्म था तो एक कम, कितना हो गया 3d, तो हमारा फोर्थ टर्म आ जाएगा। फिफ्थ टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस 4d, a प्लस 4d। ठीक है, कैसे, अब इसको समझते हैं। देखो अब मेरे पास क्या है, 1 3 5 7 और 9। 1 में जब 2 ऐड करोगे तो 3 आएगा, और जब 1 में तुम 2 और 2 ऐड करोगे तब 5 आएगा ना। Oh, it's irritating right now. ठीक है, 1 में 2 और 2 ऐड करोगे तब 5 आएगा। इसी तरह यहां पे फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है। इसी तरह 1 में जब हम 2 और 2 जब ऐड करेंगे तो फिर हमें 7 मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हमें एपी के सारे टर्म्स लिखने हो तो फर्स्ट टर्म में जब एक बार डी ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म में जब डी ऐड करेंगे तो थर्ड मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म में जब बार, तो वही चीज यहां पे जनरल रिलेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट इज, अभी इस वक्त बहुत ज्यादा लैग टाइम हो रहा है, बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, आई एम फेसिंग इश्यू राइट नाउ इन राइटिंग। तो इसी तरीके से यहां पे अगर मुझे टर्म लिखना हो, जैसे हमने यहां पे लिखा, तो अगर मुझे कोई भी nth टर्म लिखना हो, बहुत ध्यान से समझना, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म चाहिए, और ये जो है n की वैल्यू इससे एक कम, इसका मतलब n माइनस 1, और यहां पे क्या आ जाएगा, d। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी टर्म को, किसी भी एपी का nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज an इज इक्वल टू an माइनस 1d। क्यों, क्योंकि यहां से हमने सीखा कि किसी भी एपी का टर्म्स निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी, देखो ये 2 था, यहां पे 1 आ गया। थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d, फोर्थ टर्म निकालने के लिए a प्लस 3d। ठीक है, तो इसी तरीके से nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1d। जैसे मैं आपसे कहूं एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 100 है, डिफरेंस 2 है, ठीक है, तो ये बताइए इसका 10th टर्म क्या होगा, इस एपी का 10th टर्म क्या होगा। तो 10th टर्म क्या होगा, a प्लस 9d। ये 10 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, 9। तो a कितना है, उस एपी का a कितना है, 100, 9, और d की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 18 इज इक्वल टू 118। तो इसका मतलब ये जो एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 100 है और डिफरेंस 2 है, उसका अगर मुझे 10th टर्म निकालना है तो 10 टर्म कितना हो जाएगा, 118। तो इसी तरीके से सिर्फ आपके पास a हो और d हो तो आप उस एपी के सारे टर्म्स निकाल सकते हो, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। पॉइंट समझ में आ गया।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी एपी को हमें वर्कआउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए, एन और डी। इस पूरे चैप्टर में यही तीन बेसिक चीजें, ये तीनों चीजें हैं, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग है तो पहले वो मिसिंग वैल्यू निकाली जाएगी, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, यही बेसिक स्ट्रैटेजी सारे क्वेश्चन पे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी। मतलब आपको कह रहा है 10th टर्म निकालो, तो आप कहोगे कि मुझे ए और डी चाहिए, सी, ए और डी तो चाहिए चाहिए, और साथ में कुछ क्वेश्चंस में एन की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेसिक आपको एपी का समझ में आ गया, आई थिंक। क्यों भाई? क्लास 10th मुझे आज जो है ना यहीं पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे पूरा सिस्टम रीबूट करना है, ठीक है, उसके बिना प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन राइटिंग। तो आज एपी को यहीं रोकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक हमने स्टडी किया, कल हम फिजिक्स स्टडी करेंगे, ठीक है, कल हम फिजिक्स स्टडी करेंगे और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, उसके बेस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एपी को यहीं रखते हैं और कल हम फिजिक्स में मिलने वाले हैं। अभी मीटिंग को मत छोड़िएगा।